कई दिनों के तशद्दुद के बाद शामी फौजियों ने द्रूज हार्टलैंड सवेदा छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार से सीरिया में खाना जंगी जैसे हालात हो गए। रूस और कबायली जंगजुओं के बीच झड़प में 594 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौके पर सीरिया के सदर अहमद अल शरा ने द्रूज जंगजुओं की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। उन्होंने शाम के अंदरूनी मामलात में इजरायली मुदाखलत के लिए खबरदार भी किया है। वाज़ेह हो कि इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि द्रूज कौम की हिफाजत करने के लिए वो पाबंद अहद है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि सीरिया ने जंगबंदी ताकतों के जरिए हासिल की। इसी कड़ी में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायल पर इल्जाम लगाया कि वो शाम में द्रूज को जंगजदा मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। एर्दोगान ने मजीद कहा कि वो सीरिया को तकसीम होने की इजाजत नहीं देंगे। जो लोग शाम को तकसीम करने का ख्वाब देख रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वहीं यूएन ने भी इजरायल की फौजी मुदाखलत की मजम्मत की। वाज़ेह हो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मजम्मत के बाद भी इजरायल ने सवेदा के करीब हमला किया है। तो यहाँ पर शाम में भी इस वक्त सूरत हाल इसी तरह की नजर आ रही है, जिसमें हमलों का दौर लगातार जारी है और फिक्र का इजहार किया जा रहा है। एक कशीदगी कम नहीं होती, दूसरी तरफ इस तरह के हमले शुरू हो जाते हैं। रूस का हवाला देते हुए कहा गया इजरायली पीएम नेतन्याहू के जरिए कि रूस की जिम्मेदारी उठाना, उनकी हिफाजत करना, इजरायल इससे पीछे नहीं हटेगा और इसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़े इजरायल इस मोर्चे को संभालने के लिए तैयार है। और इस खबर पर समझते हैं इस वक्त की सूरत हाल जो शाम के अंदर नजर आ रही है। कैप्टन नलिन गौर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट चर्चा में। खैर मकदम करते हैं सर आपसे समझेंगे इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इजरायल की ओर से हमला किया जाता है, उसमें तुर्की की भी एंट्री हो जाती है। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, सबसे पहले इस पर आपसे तफसील चाहेंगे। देखिए, जो सीरिया में हो रहा है बहुत ही, मैं कहूँगा, एक ऐसी चीज हो रही है कि तो समझ नहीं आती कि ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर किस हिसाब से हर देश जो है आपस के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और एक दूसरे के साथ में वहाँ पे एक सिविल वॉर के तरीके से चल रही है। पहले जो असद के रजीम के खिलाफ थी, अब जो दूसरा रजीम आया उसके बीच में जो है दुर्ज और बेनोदीन के बीच में है। इजराइल भी कूद गया बीच के अंदर, दूसरे देश भी आ रहे, तुर्की भी तैयार है। अब चीज ये है, ये समझने की बात ये है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। ये नहीं समझते कि भाई इनके लोग जो है, जो खमियाजा कौन उठा रहे हैं, वहां के लोग, वहां के जो आम नागरिक है वही आपस में। अब ये वापस देखिए, मेरे को ये लगता है कि जब से अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर अपनी मुदाखलत की और इराक के अंदर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के सदाम हुसैन को हटाया, उसके बाद गद्दाफी को हटाया, और उसके बाद ये ऐसा एक वहां पे दौर शुरू हो गया कि हर जो छोटे छोटे जो कस्बे थे, जो छोटे छोटे आप ट्राइब्स कह लीजिए, वो सारे खड़े हो गए और उनको अपना हुकूमत चलाने के लिए ISIS जो है वो पैदा हो गया। यहाँ पे अब आप देखिए सीरिया के अंदर बड़ी मुश्किल से जो है अब ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसको अमेरिका ने कहा, उससे ट्रंप साहब ने हाथ पे ला लिया और कहा जी ठीक है अब आप हुकूमत चलाएं। तो ओवरऑल जो एक चीज यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल की ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो मुश्किलातें हैं वो आम आदमी की है जी। आने वाले दिनों में जो उधर वहां जो डिस्ट्रक्शन जो है वो उस सीरिया जाहिर तौर पर, क्योंकि अब कहा जा रहा था कि हालात को बेहतर बनाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा था कि पीस एस्टैब्लिश करने के तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सूरत हाल वही हो जाएगी अगर इसी तरह हमले चलते रहे।